ये सच्चाई है कुछ हद तक कि भारतीय पासपोर्ट की जो कीमत है, जो उसको लोग तवज्जो देते हैं, वो चीज़ तो ज़्यादा हुई है पूरी दुनिया भर में। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग हटकर है। सवाल ये है कि जैसे आप बार-बार मोदी जी का नाम लेते हैं, लोकसभा चुनाव में आपके चेहरे हैं, विधानसभा चुनाव में भी जब वही चेहरे बन जाएंगे, तो फिर सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि क्या आपके पास फिर लोकल लीडरशिप नहीं है, स्थानीय नेतृत्व नहीं है। इतने बड़े-बड़े क्षेत्रीय क्षत्रप आपके पास हुआ करते थे अलग-अलग राज्यों में, वो नेपथ्य में क्यों चले गए धीरे-धीरे? हमारे सौभाग्य है कि हमको ऐसी लीडरशिप मिली, ऐसा एक चेहरा मिला। मैं बोला ना, सदियों में अवतरित होते हैं। ये चेहरा मिला है कि वो विधानसभा में भी खाली उनका नाम लो, क्योंकि हर गरीब के घर में चूल्हा से लेके सामान, प्रधानमंत्री आवास, कहीं हर घर नल से जल, हर सामान उनको मिला है, हर व्यवस्था उनको मिली। वो विश्वास ही उनको पता है कि आप उस वहां से आ रहे हैं। अच्छा, आज मोदी जी की पार्टी से तो आपको बाकी नाम लेना ही नहीं। रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से फिर हमारे पास भी हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं काम कर रही है। गलत जो कर रहा है उसी के घर ईडी जा रही है, आपके घर नहीं आ रही, किसी और के घर नहीं जा रही है, सीबीआई किसी और क्या नहीं। जो काम कानून नहीं, तो भाई हर चीज की न्यायिक प्रक्रिया है। आप पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी में अनायासे कोई आपके घर में थोड़ी घुस सकता है। आपको कुछ, आपने कुछ कहीं तो किया होगा, कहीं तो आपके तारे जोड़े होंगे। नहीं तो फिर उदाहरण लेके चले आते हैं ना, वो अजीत पवार का जिक्र कर देते हैं कि भाई अजीत पवार जी, जिनकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा गया था, उनके साथ सरकार बना लेते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना लेते हैं। देखिए, अगर न्यायिक प्रक्रिया में कहीं वो नहीं पाए गए तो उस डिटेल में हम लोग जाएंगे। डेफिनेटली न्यायिक प्रक्रिया में शायद क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव भी है, उसके बाद वही नंबर है। नहीं, बहुत बहुत देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें विरोधियों की सोची हुई एक चाल है। वो कुछ भी ऐसा खेल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। और राजनीति में सारी चीजें अगर अनुरूप हो जाती हैं चीजों, और लोग सॉफ्टली समझते हैं कि अगर मोदी जी को सारे अपोजिशन भी समझ के अब जुड़ना चाह रहे हैं कि यही देश के लिए चल रहे हैं, देश को बनाने के लिए, जो अजीत पवार साहब का भी था कि राष्ट्र के लिए जो सोच रहे हैं, मेरी सोच उनके साथ मिलती है। कुछ लोग बाद में रियलाइज करते हैं, कुछ लोग पहले रियलाइज करते हैं, कुछ लोग जिद में या किसी कारण स्टबर्ननेस से नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अपोजिशन भी शांति से सोचे कि अगर आज कश्मीर में लोगों ने पत्थर मारना बंद कर दिया, जीरो केस है, दंगे होते नहीं है, आंदोलन होते नहीं है, जहां पर अनगिनत होते थे, घुसपैठ ना के बराबर हो गया, एकदम कम शब्दों में, कम वर्ड्स में आ गया। और आज वहां पे बच्चे, वहां की लड़कियां, परसों हम देख रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है एक वीडियो, वहां की एक मुस्लिम बच्ची ने रैप गाया है, वो रैपर बन गई, और वो अपने कश्मीर के फ्लाईओवर्स, बड़े ब्रिज, बड़े हाईवेज, आईआईटी, आईएमएम और सारे एम्स, 2 एम्स हैं वहां पर बन गए कश्मीर में। तो वो सारी चीजें वो बता रही कि सब लोग खुश हैं शिकारे के लिए। सिनेमा हॉल बन गए, सिनेमा हॉल खुल गए, लास्ट शो चलने लगा फिल्मों का, जहां फिल्म लोग देखना बंद कर दिए थे। अभी और 100 सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। वहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पंचायत से हर तरीके से एक अद्भुत मंजर। 370 हटने के बाद एक कश्मीर ने नया रूप लिया, बच्चे वहां जी गए। अच्छा, अब मैं वापस फिर उसी सवाल की तरफ आता हूं, विपक्ष की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि मजबूत विपक्ष भी हो। उस लिहाज से विपक्ष अभी आपको कहां नजर आता है? और राहुल गांधी, फिर से राहुल गांधी जिस तरीके से कमर कस रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, आपको लग रहा है कि चुनौती पेश करने वाले हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सदन खुलते ही कल जो पहली बात कही, अगर उसको विपक्ष अपना ले, देखिए उनको विरोधी के रूप में ना देखें, उनको उन्होंने बहुत अभिभावक के रूप में और एक शायद सीनियर लीडर के रूप में, इतने बार मुख्यमंत्री रहे, 3rd टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको उन्होंने जो सीख दी कि आप एक तो हार का गुस्सा सदन में ना निकालें, सदन की प्रक्रिया का सम्मान करें, पॉजिटिव दिशा में दें, पॉजिटिव अपोजिशन बने, एक सकारात्मक अपोजिशन तो आप बनना। कह रहे हैं पॉजिटिव की बात कह रहे हैं, अधीर रंजन तो कह रहे थे कि भाई जब हिमाचल के नतीजे आते हैं, कर्नाटक के नतीजे आते हैं, तब ये ज्ञान क्यों नहीं देते आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इनको, मैं सदन में रहता हूं 5 साल से, इनको हमेशा बोला है कि पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक आओ। ठीक है, आखिरी सवाल है रवि किशन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का कौन सा नेता आप लोगों को बड़ा खतरा नजर आता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कौन? देखिए, इस वक्त मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे सच बोलना, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, सारे बड़े लीडर हैं। हाँ। जो हिसाब से ऑपरेशन इनका मैं पार्लियामेंट में देखता हूं, यहां बैठता हूं और उन लोगों को वहां देखता हूं, मिच्योर लेवल पे कोई अटैक नहीं होता। ऐसा लगता है कोई पढ़ के नहीं आया, सब नींद में आ रहे हैं, अचानक उनको पेपर थमा दिया जा रहा है, देश के बारे में मालूम है नहीं।
अचानक उनसे वो सोचो पार्लियामेंट में आके कोई बड़ा नेता सवाल पूछता है कि व्हाट्स हैपनिंग नाउ, व्हाट इज ही टॉकिंग। अच्छा, इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं? नहीं, अपने लोगों से आपस बात में, करते अच्छा। हैं और हम लोग, मैं तो लिप कलाकार हूं, चलिए। लिप रीडिंग करता हूं, तो या तो बहुत पढ़ लें या देश के प्रति समर्पित हो जाए या यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी सोच लेके चलिए आ रवि जाए। किशन जी, वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एबीपी न्यूज। हर हर महादेव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।